Hello my dear friends, I welcome you to the fourth lectures MCQ solution। जैसे कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे चौथे लेक्चर के साथ जुड़े हुए। हमारा 11th स्टैंडर्ड का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टॉपिक चल रहा है और आज MCQ के सॉल्यूशन का वक्त है। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला सवाल? On centigrade scale degree Celsius, the temperature of the body increases by 50 degree Celsius. सपोज x इनिशियल टेम्परेचर था तो ये हो गया x प्लस 50। इनिशियल टेम्परेचर वॉज x तो बढ़ गया 50 से x प्लस 50 हो गया। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू हाउ मच? ओके, सो x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स? सो हमको मालूम है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ढूंढना है ना, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 180 या ओके x डिग्री सेल्सियस लिखूंगा मैं इसको, x डिग्री सेल्सियस विल बी, फॉर्मूला क्या है मेरे पास फ़ारेनहाइट का? तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 100। सो दिस विल बी इक्वल टू, temperature in Fahrenheit will be 180 upon 100, temperature in Fahrenheit will be equal to 180 upon 100 into temperature in degree Celsius plus 32. Temperature in Fahrenheit will be equal to 180 upon 100 into temperature in degree Celsius plus 32। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे भी वही रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फर्स्ट केस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट सेकेंड केस 180 अपॉन 100 इंटू ये x हो जाएगा यहाँ पे। सो 180 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 50 प्लस 32, ये दोनों में का डिफरेंस ढूंढना है। TF2 माइनस TF1 विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 50 प्लस 32 minus 180 upon 100 into x plus 32. This is equal to 180 upon 100 into bracket x plus 50 minus x, that will be 180 upon 100 into 50. The answer is 90 Fahrenheit. The difference will be 90 Fahrenheit, that is C third option. That is C third option. Important question from एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। x का x प्लस 50 हो गया तो डिफरेंस फ़ारेनहाइट में कितना है? ये है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन द टेम्परेचर इज x डिग्री सेल्सियस, ये है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट व्हेन द टेम्परेचर इज x प्लस 50। दोनों का डिफरेंस ढूंढना है, सो 90 फ़ारेनहाइट आता है डिफरेंस। दूसरा सवाल, द टेम्परेचर एट विच द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग। सो लेट द टेम्परेचर बी x, let the temperature be x. So x degree Celsius is equal to x Fahrenheit होता है। So what I write over here is x minus 32, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, upon 180 is equal to x upon 100. So what do I get? x minus 32 is equal to 180 upon 100 into x. 0 0 gets cancelled. This is 9 za, this is 5 za. 5x minus 5 into 32 is equal to 9x. 4x is equal to minus 5 into 32. X will be equal to minus 40. minus 40 फ़ारेनहाइट और minus 40 डिग्री सेल्सियस सेम होता है। जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन, जवाब है ए फर्स्ट ऑप्शन। चलिए रुख करते हैं तीसरे सवाल का। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर वाइट at room temperature. When they are heated, they will become yellow and then the subsequent colors.
The answer is they will become yellow. The answer is C, third option. Question number 4. Liquid in glass. Liquid in glass, thermometer types. Thermometer depends upon what? तो liquid in glass, thermometer जब ग्लास में होता है और हम हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसको वॉल्यूम थर्मोमीटर कहा जाता है. द आंसर इज चेंज इन वॉल्यूम, ए फर्स्ट ऑप्शन. द आंसर इज चेंज इन वॉल्यूम. लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 5. इन कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, सो PV is equal to nRT, constant volume P is equal to nR upon V into T. So अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर which physical quantity is used as thermometric property? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो वो तो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, इट इज प्रेशर which is going to change. Pressure will be directly proportional to temperature. The answer is going to be C, third option. The answer is going to be C, third option. छठा सवाल. यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर उसमें का छोटा सा करेक्शन बताता हूँ. Absolute temperature and ideal gas equation. At absolute zero temperature, at absolute zero temperature होना चाहिए. Absolute temperature and ideal gas equation. At absolute zero temperature, pressure of given mass of a gas will be how much? Absolute zero temperature पे pressure कितना होगा? PV is equal to nRT. Absolute zero temperature पे pressure will become equal to zero. Pressure will become equal to zero. The answer is A, first option. The answer is A, first option. सवाल नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 0 केल्विन होता है. 0 केल्विन है विच इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो यहाँ का क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज 0. सो इट इज 0. ऑप्शन कौन सा है वो? इट इज ए, फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. सवाल नंबर 8. वैल्यू ऑफ, अरे वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज -273.15. -273.15. उसका जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. -273.15. या. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. ऑन सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल पे, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना है ऐसा बोल रहे वो? ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस. ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, जो है सी ऑप्शन. जो है सी ऑप्शन. आज के आखिरी सवाल पे हम लोग आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस T is equal to 24.57. T is equal to 24.57 केल्विन. ये टेम्परेचर है और उसको फ़ारेनहाइट्स में एक्सप्रेस करना है. क्या करेंगे? सो पहले उसको डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस कर देंगे. 24.57 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन प्लस 273, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस -273.15. ओके, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आता है भाइयों? 24.57 -273.15. 23 नहीं रे, 24.57 या -248.58. फिर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ये कन्वर्टर है मेरे पास 180/100 इंटू -248.58 प्लस 32 इंटू 180/100 प्लस 32.
The answer is minus 415.44 Fahrenheit. The answer is minus 415.44 Fahrenheit. That is A, first option. Answer is A, first option. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. Yes, all the questions are sorted. I hope आपको समझ में भी आया है. अगले लेक्चर में मिलेंगे वापस एक बार 5वें लेक्चर के साथ जुड़े हुए गूगल फॉर्म के एमसीक्यू के सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.